सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सैम पित्रोदा के बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह की पार्टी है, इसके नेताओं की शायद बड़बोलापन चुनाव के समय बढ़ जाता है। और आपने जैसे राहुल गांधी ने कहा तो उन्होंने मेरे ख्याल से राहुल गांधी का समर्थन करने का प्रयास किया सैम पित्रोदा ने कि 55% जैसे अमेरिका में लागू हुआ, आपने अभी बताया कि अमेरिका में 55% जो है सरकार को जाता है, 45% जो है उत्तराधिकारियों को जाता है। तो वही नियम इन्होंने यहाँ लाने का प्रयास किया। तभी माननीय मोदी जी ने मंच से कहा कि ये आपके मंगलसूत्र का सोना भी लेके शायद उसकी जांच कराएंगे और उसको भी छीनने का प्रयास करेंगे। उसी पर इनको हंगामा है, इनको तकलीफ है। अगर मोदी जी कहते हैं तो तकलीफ होती है, राहुल जी कहते तकलीफ नहीं होती। आप संपत्ति की जांच किसकी कराना चाहते थे, पहले स्पष्ट तो करिए। आप अपने संपत्तियों की जांच करा लीजिए, अपने लोगों की संपत्तियों की जांच करा लीजिए। आप जिनके साथ गठबंधन में, उनके आधे नेता जेल चले जाते हैं, आप उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे होते हैं। आपके लोगों के पास भ्रष्टाचार के लिए कोई जवाब ही नहीं होता। आप आज तक 2G स्पेक्ट्रम 4G स्पेक्ट्रम घोटाले की जवाब नहीं दे पाए हैं और आप बात करते हैं लोगों की संपत्तियों की जांच कराने की। आप भारतीय जनता की, भारत देश के नागरिकों की, जनता की आप संपत्ति की जांच कराने की बात करते हैं। जो आदमी गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, उसकी संपत्ति की जांच कराने की बात करते हैं। या तो आप स्पष्ट वक्तव्य देना सीख लीजिए, क्योंकि भाई मैं पप्पू नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी उम्र से थोड़े से बड़े हैं, वो भी मेरे साथ युवा नेता है, इसलिए मैं पप्पू शब्द प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। जिस तरह वो देश के नागरिकों की संपत्तियों की जांच की बात करते हैं, उस पर सैम पित्रोदा जैसे नेता उनका समर्थन करते हैं, बताते हैं अमेरिकी कानून को। सैम पित्रोदा का ये भी तो कहना है कि उनके बयान को जानबूझकर बीजेपी गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। ये तो राजनीति का बहुत बढ़िया पहलू है कि आप कोई चीज़ बयान दे दी, उसका कह दिए मैं बयान प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तरीका है, तो आप राजनीति का पहलू आप लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं होगा, मीडिया से बेहतर कोई नहीं जानता कि इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। कोई बयान दे दो, उसके बाद कह दो तोड़ मड़ोड़ को प्रस्तुत कर दिया गया। आपने कहा क्यों? अगर चुनाव का समय था, आपको इस तरह के बयान का प्रयोग करना ही क्यों पड़ा? आप क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? आप भारत के नागरिकों को मूर्ख समझते हैं? आज इंटरप्रेन्योर बनाने में भारत देश के नंबर 3 पे है पूरे विश्व में। तो आप ऐसे देश को जिसके युवा इंटरप्रेन्योर बनने पे नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, आप उसको मूर्ख समझते हैं कि आप उसको बताते हैं कि मेरे बयान को तोड़ो? अरे मोदी मीडिया कहेंगे आप, मोदी मीडिया कहेंगे आप। पीएम मोदी का एक और बयान भी तो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको संपत्ति दे दी जाएगी। इस पर भी तो जमकर सियासत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये मोदी जी ने कहा जिनके ज्यादा बच्चे, मतलब क्या है? जनसंख्या के आधार पर अगर हम भारत को देखें तो हम तुलनात्मक अध्ययन पे हम दूसरे नंबर पे वापस आ जाते हैं। तो हम जनसंख्या के आधार पर अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन पे ही यूज़ करते हैं। हम बेरोजगारी को मापते कैसे हैं? जनसंख्या के आधार पर तो बेरोजगारी मापते हैं। फिर हम कहते हैं 2 करोड़ रोजगार आपने साल में क्यों नहीं दिया? अरे हमने जो रोजगार दिया उसकी लेखा पढ़ी तो करिए, आप उसको देखिए तो कि रोजगार कैसे चल रहा है, आप व्यवस्थाएं कैसे चल रही। हमने रोजगार नहीं पैदा किया, हमने रोजगार पैदा करने वाला युवा पैदा कर दिया। आपके बगल में 1090 चौराहा है, रात में आप 11 साढ़े 11 बजे आइए, देखिए पूरी चटोरी गली नाम से गली मशहूर हो गई है। इसमें देखिए महिलाएं, सम्मानित महिलाएं, सब समाज की महिलाएं, लड़कियां, अच्छे परिवार से लोग यहाँ आपको 11 साढ़े 11 बजे तक भ्रमण करते दिखेगा। सब इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं। कुछ महीनों पहले का ही मामला है, शहीद पथ से एक बेटी स्कूटी चलाते हुए जा रही थी, उसके पड़ोसी ने दुपट्टा पकड़कर उसे घसीटा था और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसा है, 7 बजे का समय था। अपराधी की कोई मानसिकता नहीं होती, अपराधी की कोई समय नहीं होता, अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता। अपराधी एक अमानवीय व्यक्ति होता है। क्राइम सीन, यही तो बात हो रही है, अपराध पर क्या कंट्रोल हुआ है? इस प्रकार से है, अगर आप रात में भी किसी महिला को अगर घर जाना है, उसके पास कैब नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिल रही, उसका कोई सहयोगी नहीं है, 112 मिला, 112 उसको घर छोड़ने जाती है। ये है योगी शासन। इस तरह से चलता शौक है। अगर आज तक बता दीजिए, जो योगी शासन से पहले कोई भी ऐसी सरकार बता दी जो बलात्कारियों या जो इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाता हो और उनको सजा होती थी, न्यायालय का बुलडोजर की कार्रवाई तो पहले ही हो जाती है ना, मामला न्यायालय तक बाद में पहुंचता है, बुलडोजर पहले चलता है। यही बात, जब आप न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय अलग प्रक्रिया है। हाँ। अगर न्यायालय में कोई मामला जाता तो लंबित होता है, उसकी न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया चलती है, चार्जशीट लगती है, चार्ज बनते हैं, गवाही होती है, गवाही के बाद मतलब बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही है। अगर एक भी अपराधी की मंशा उसके अंदर से खत्म हो जाएगी, वो अपराध करना छोड़ देगा तो अपराध खत्म हो जाएगा। हर महिला सुरक्षित होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी।